वीडियो के माध्यम से हमको ये सीख मिला कि हमको और प्रयास करना, हमारे प्रयास में कहीं न कहीं कोई कमी रह जा रही है, जिससे हमारे पालकगण, हमारे एसएमसी के जो सदस्य हैं, वो अपेक्षानुरूप हमारे स्कूल का हमसे सहयोग नहीं ले पा रहे हैं। तो और भरसक प्रयास करना जिससे वो हमारे स्कूल से जुड़े, और स्कूल से इसलिए जुड़े ताकि वो अपने बच्चों के प्रति भी प्रेरित रहें। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जो विद्यालय में बच्चे अध्ययनरत हैं, वो नियमित प्रतिदिन और स्कूलों में जो कक्षा कार्य, गृह कार्य दिए जा रहे हैं, उन सबको करें, तो उसके माध्यम से हमारा स्कूल का विकास हो। इसके बाद किरण मैम के द्वारा दुलार कैलेंडर के माध्यम से चित्रों पे चर्चा करते हुए प्रशिक्षण दिया गया। उस कैलेंडर में विभिन्न गतिविधियों, जिसमें पालकत्व, श्रेष्ठ पालकत्व और एक पालक के दायित्व, इन बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा हो रहा था। इसी बीच आदरणीय हमारे शिक्षा संयुक्त संचालक महोदय हेमंत उपाध्याय जी का आगमन हुआ। उन्होंने हम सभी प्रशिक्षणार्थियों को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्रेरणादायी सभी शिक्षकों को प्रेरित किए कि आपको निराश नहीं होना है, आपको करना ही है। प्रयास से कोई मतलब ही नहीं कि हम प्रयास का क्यों कि हम प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं, आपको करना ही है। इस बात पे फोकस किए उपाध्याय सर जी। उन्होंने हमको बताया कि आप प्रयास करते रहेंगे, आज करूँगा कल करूँगा, प्रयास का कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए हमको पालक को, एसएमसी को शाला से जोड़ना ही है, ये लक्ष्य लेकर के जाना है। ये उनसे हमें मार्गदर्शन मिला। तब इसके पश्चात हम सभी के बीच ड्राइंग शीट के माध्यम से शालाओं की समस्या पे प्रस्तुतिकरण हुआ। इसमें हमारे बीच सभी शिक्षक साथियों ने वो अलग अलग ग्रुप डिवाइड किया गया था, बांटा गया था, और सभी ने आके यहाँ पे अपना अपना गतिविधि और समस्याओं, शाला के अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं, उन पे चर्चा परिचर्चा हुई। एसएमसी बैठक कैसे करना है प्राथमिक शालाओं में, जैसे कि हम करते हैं, उसका यहाँ डेमो किया गया, प्रदर्शन किया गया कि इस हमारे जो स्कूलों में एसएमसी गठन जो बैठक होती है, उनपे हम समानता का भाव कैसे लाएं। कई बार ये प्रायः अक्सर देखा जाता है, या प्रचलन जो रहा है, उस परिपाटी को खत्म करके अब नए सिरे से एसएमसी बैठक करना है, जहां हम शिक्षक और पालक के बीच समानता का भाव, यानी हमारे पास संसाधन की कमी है तो हम दरी ले लें, एक समुचित जगह बिठा लें, और सब जो हमारे शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सचिव, चाहे वो महिला है पुरुष है, उनको भी समान जगह में बैठा के और उन्हीं के समकक्ष बैठना है। मिडिल स्कूलों की बात आई, जैसे कि हम मिडिल स्कूलों में हमारी जो बैठकें होती हैं, फ्रंट में हम टीचर्स लोग बैठे रहते हैं, और स्कूल बेंच साइड में पेरेंट्स, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आदि को बैठा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो हमसे पढ़ने आए, हम उनको पढ़ा रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं। तो इस परिपाटी को बंद करते हुए हम उनको, जैसे कि यहाँ एक टेबल जमा हुआ है, दोनों साइड टेबल लगा दें, सामने एक चेयर रखें, या शाला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बैठ जाए वहां पर, और जो शिक्षक हैं, प्रधान पाठक हैं, प्रभारी हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो उस मीटिंग का संचालन करें। उसमें विद्यालय की समस्याओं को रखा जाए, और इन चीजों पे चर्चा करके हम उनको जोड़ें। और ऐसे पालक हैं, या ऐसे पालक के बच्चे हैं जो नहीं आ रहे हैं, या हमारे एसएमसी के सदस्य भी हैं जो विगत 3 बैठकों में नहीं आए हैं, तो उनको लाने के लिए क्या करें। तो चलो सब पालक के सदस्य और सारे टीचर उसी के घर चले जाएं, तो वो ना, उनको भी थोड़ा लगेगा कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, तो वो खुद शाला से जुड़े। इस बातों पे चर्चा परिचर्चा हुआ। साथ ही हम पालक संपर्क जाते हैं तो कैसे जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, इन पे भी सामान्य चर्चा। हालांकि छोटी छोटी बातें, लेकिन इसको हम नजरअंदाज कर देते थे। जैसे जल्दीबाजी में है, हम किसी पालक के घर गए हैं, मोटरसाइकिल से गए हैं, हाथ मार रहे हैं, पिप 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 पिप, उधर कोई देखने ध्यान नहीं दे रहा है, कोई निकल गया तो कहाँ है, भेज दो के, तो लेकर यहाँ है, भेजो के। ये परिपाटी को खत्म कर देना है। पालक संपर्क में जाएंगे, खड़े करेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, पूछेंगे घरे घरे भैया दीदी दाऊ चाचा काका हवाला, ये पूछ लेना है। फिर
सामान्य परिचर्चा कर लेना है, कहा है क्या है, सब चीज का हाल चाल पूछ लेना है, उनसे परस्पर संबंध बनाना है। उसके बाद हम चर्चा पर चर्चा पूछ लें कि हाँ बेटा आज कैसे हैं, यहाँ पर है, देख लीजिएगा, उनको भी लगे कि हाँ कि सर आए जुड़े हैं। ये हमारी दिनचर्या, इसमें सब चीजों पे चर्चा हुई जो, और हमें सप्ताह में 1.5 से 2 घंटा जी 1.5 2 घंटा ज्यादा भी हो सकता है। हाँ 15-30 घंटे 1 घंटा में पड़ जाएगा। और जहाँ 100-150 है और सभी पालक मान लो नहीं भी आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं आज उनके बच्चे, तब भी हम पालक संपर्क कर सकते हैं। मतलब ये है कि कई बार होता है जिसके बच्चे नहीं आ रहे उन्हीं के घर हम संपर्क करते हैं, उन्हीं का अधिकता जाते हैं। लेकिन जिन पालक के बच्चे आ रहे हैं उनके हम अरे उनका बच्चे आ रहे उनके घर क्यों जाए। तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, जिनके भी पालक के बच्चे आ रहे हैं जाते जाते उनके भी चल रहे, यहाँ मंदिर गए, यहाँ बजरंगबली गए, हनुमान जी गए, शंकर भगवान मिले तो वहाँ पूछ जाए सब मंदिर में। पालक संपर्क करते समय रजिस्टर भी तो मेंटेन करना है। हाँ सर, रजिस्टर मेंटेन करना ही है पालक संपर्क वाला। और यदि अकस्मात जैसे हमारे यहाँ 20 मान 25 बच्चे, किसी दिन 5 ही बच्चे आए हैं, 2 टीचर हैं, तो आप ऐसा नहीं कि 4 बजे के बाद जाए, आप एक टीचर स्कूल में एंगेज कर दीजिए और बाकी शिक्षक बच्चा है वो भ्रमण पंजी में लिख दे कि पालक संपर्क में जा रहा हूँ, पालक संपर्क पंजी रख ले। उसके बाद वो पूरे बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं रहता है गाँव का, अधिकतर 2 बस या 3 बस की हो जाएगा, छोटा एरिया ही रहता है, जहाँ 10-15 है तो आधा घंटा में कवर हो जाता है, पकड़ के ले आते हैं। मैं ऐसा करता हूँ सर, मेरे स्कूल में जहाँ फतेहपुर है मिडिल स्कूल में, हमारे यहाँ भी स्टाफ है, हमारे प्रधान पाठक बैठे रहिए सर, और मैं पकड़ के लाता हूँ। मैं हमारे साथ मैडम बैठे रहती है, दोनों हम लोग फिर चले जाते हैं, पास ही है, एक राउंड मारते हैं, आधा घंटा लगता है। अब जिनको नहीं आना रहता है वो देख लेते हैं, दूर से भाग जाते हैं, मतलब पीछे से भाग जाते हैं बच्चे आपके ज्यादा रहता है। तो इन 4 चीजों पे हमारे मास्टर ट्रेनरों के द्वारा बताया गया, और आदरणीय ज्ञान खानवलकर के साथ भी आज बहुत अच्छा गतिविधि कराया गया। हम सभी शिक्षकों ने अपने बचपन को याद किया, इन्हीं सब चीजों पर साथ में अपने बारे में बहुत धन्यवाद। अभी सर के द्वारा आपको बताया गया मैं बार जो आपको ट्रेनिंग गुणवत्ता इनके द्वारा स्टेट लेवल से मैडम और साजिद खानवालकर सर ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो आपको भांति आपको बताया है। और मैं फिर से बोलूँगा कि यदि शिक्षक चाह रहे हैं तो एसएमसी कोई भी बैठक हो तरीके से सफल हो सकता है। इस बात से आप भी सहमत हैं कि मैं स्वयं चाह रहा हूँ, तो मेरा जो दायित्व है यदि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा तो उसकी सफलता सब तक सुनिश्चित होगी, है ना। यदि आप चाहेंगे तो एसएमसी में बैठक अभी के हिसाब से बताया गया इस ट्रेनिंग में, उसके हिसाब से चलेगा। पहले आप चाहे ग्राम सभा को देख लें या एसएमसी की बैठक को देख लें, होनी चाहिए। आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि सफल ये बैठक नहीं हुआ है। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें या कई शिक्षक ऐसे हैं जो जितना यहाँ बताया उससे भी बेहतर कर रहे हैं पहले से। ऐसा बात नहीं है कि टीचर अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ स्कूल में चाहे हम ही हैं या जिले के अधिकारी हो या ब्लॉक के अधिकारी हो या स्कूल शिक्षक हो या जो वहाँ के पालक हैं वो भी उदासीन रहे हैं। लेकिन अभी जो नए बात बताया गया आपको कई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, उदार कार्ड है, निर्देश कार्ड है, कैलेंडर है, इन सब के माध्यम से आपको बताया गया, इनकी जो बताई गई गतिविधियाँ हैं उसको आप भली भांति एक बार जाके और ध्यान करिए, जो आप डायरी में नोट किए, कापी में नोट किए हैं, और अपने अनुभव जैसे बताया ना हम लोग बचपन याद आ गया, यदि उन बातों को आप जोड़ते हुए उसको कुछ अपना भी कंट्रीब्यूशन करके आप अपने संकुल या ट्रेनिंग दीजिए टीचर्स को, तो उनको और बेहतर आप अपनी बातों को जोड़ के भी अपने अनुभव को जोड़ के भी बता सकते हैं। तो ये बात है। दूसरा बात, जब टीचर वहाँ पे ट्रेनिंग लेने आएंगे तो सिर्फ आप संकुल में टीचर को नहीं बुलाएं, यदि संख्या कम हो रहा है तो कुछ एसएमसी मेंबर को भी आप बुला सकते हैं। और एसएमसी में कुछ सक्रिय मेंबर आते हैं जो एमटी के रूप में आपके संकुल में आ सकते हैं और जाके अपने फील्ड लेवल पे अपने बाकी सदस्यों को मोटिवेट कर सकते हैं।
जब सरकारी आदमी बोलता है तो एक अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन उन्हीं के बीच में यदि गांव का एसएमसी का मेंबर आएगा और वो जो बात सीख के हट जाएगा, समझ के जाएगा और बोलेगा अपने साथियों को, उसका भी दूसरे घर में प्रभाव पड़ेगा। आपकी बातों का या दूसरे की बातों का प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन जब वो भी बोलेगा तो उसका एक सकारात्मक मैसेज और जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ एसएमसी के मेंबर भी सीएससी क्लस्टर लेवल की ट्रेनिंग में आ रहे हैं, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा नहीं, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 1-2 आ जाए गेस्ट टीचर के साथ अपना 40 मिनट ट्रेनिंग एक दिन दे सकते हैं, दे सकते हैं 30-40 के आसपास जो भी। तो हर संगठन में ट्रेनिंग और कुछ सिलेक्टेड आप उनको भी एसएमसी के मेंबर्स को बुलाइए और जो जिस उद्देश्य से ट्रेनिंग आयोजित किया जाए वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। और संकुल लेवल में ट्रेनिंग हुआ उसमें भी हमारे साथ में साजिद सर, किरण मैडम और नौकर सर और जिले के समग्र शिक्षा के अधिकारी लोग जाएंगे। मैं भी आ जाऊँगा, फील्ड में रहूँगा। तो एक दो बात और बताना चाहूँगा कि अभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में पूरे जिले में विशेष संक्षिप्त निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है ना, मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसमें 8 दिसंबर तक 9